क्योंकि सर्दी का सितम अब बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ चुका है, लोगों को सर्दी अब महसूस होने लगी है। माउंट आबू की बात करें तो सर्दी के तेवर यहां पर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। हाड़ कांपने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदल गया है। कई जिलों में हल्की मावठ शीतलहर छुड़ा रही है धुजड़ी। अब ऐसे में मावठ के आसार पहले ही मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए थे। आगे आने वाले समय में मावठ और भी पड़ने वाली है, लेकिन किसानों के चेहरे से खिले हुए नजर आ रहे हैं। माउंट आबू में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ये -1 डिग्री भी हो गया था। माउंट आबू में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं नक्की झील पर और आनंद लेते हैं वहां के मौसम का। और जब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे जो धूप खिलती है, उस धूप का आनंद लेने के लिए जो पर्यटक है वहां पर पहुंचते हैं नक्की झील के किनारे। और माउंट आबू में सर्दी का सितम तो है, लेकिन सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं लोगों के और जो आम लोग घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि एक तरफ तो बाहर निकलो कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ मावठ की वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। क्योंकि मावठ फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, या फिर यूं कहें कि वरदान साबित होती है। तो दूसरी तरफ शीतलहर की वजह से लोगों की कपकपी छूट रही है। शीतलहर और भी ज्यादा परेशान करने वाली आगे आने वाले दिनों में। कल रात से आपने महसूस किया होगा कि हवा, ठंड के साथ साथ हवा भी चल रही है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, बीमारी का सबब बन जाती है। और इसलिए ऐसे मौसम में अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और सर्दी के साथ साथ बीमारी भी बढ़ जाती है। खांसी, जुकाम, सर्दी लोगों की परेशानी बन चुकी है और शीतलहर आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा सितम ढाएगी और भी ज्यादा परेशान करेगी। अलग अलग अगर जगह की बात करें, चूरू की बात कर ले, फतेहपुर की बात कर ले, माउंट आबू की बात कर ले, यहां पर पारा वैसे ही गिरता है लगातार। माउंट आबू का रुख करते हैं। कमलेश प्रजापत मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। कमलेश, माउंट आबू की सर्दी तो हालांकि तेज ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर पर्यटक भी पहुंचते हैं सर्दी का आनंद लेने के लिए नक्की झील के किनारे। कितनी ज्यादा सर्दी है, क्या तापमान है वहां पर, कितनी सर्दी महसूस कर रहे हैं? सर्दी अपने आप में महत्व रखती है और सर्दी के सीजन में टूरिस्ट माउंट आबू का रुख करते हैं। और आज के तापमान की बात करें तो आज के जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन 0 डिग्री के बीच में है। और सुबह का नजारा देखिए, जो सैलानी है माउंट आबू की जो ऐतिहासिक नक्की झील है, इसके किनारे पर आकर के जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आ रहे हैं। और सर्दी का एहसास ये दृश्यों को देख करके लगाया जा सकता है कि जो सैलानी, तमाम जो सैलानी है वो सर्दी के इस मौसम में गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और जो माउंट आबू की सुंदर तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं अपने कैमरे में यहां पर कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दीपिका कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में माउंट आबू में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ने के जो आसार हैं वो भी तेज होंगे। और फेस्टिव सीजन के चलते माउंट आबू में पर्यटकों का आने का क्रम हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहां से आए आप लोग? अहमदाबाद से। ठंड कैसी है माउंट आबू में? बहुत। सोचा था ऐसा? नहीं, मजा आ रहा है बहुत। देखिए, मेरे साथ नन्हे बच्चे भी हैं, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो सर्दी का जो अंदाजा है वो देखते ही बनता है। बात करने की, मैडम सर्दी कैसी लग रही है? यहाँ पर आकर लगी, वैसे नहीं लग रही थी। वैसे नहीं, घूमने पर नहीं लग रही है? नहीं, घूमने पर। देखिए, चेहरे की जो मुस्कान है वो अपने आप में बता रही कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है और इसके बीच जो सर्दी का आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है। ये तमाम जो सैलानी है इस वक्त जो नक्की झील की पाल है, इस पाल के किनारे जो तमाम जो सैलानी है, देखिए जो मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है वो दिखाएंगे कि जो तमाम सैलानी है माउंट आबू की इस ऐतिहासिक नक्की झील के किनारे पर घूमने का जो आनंद है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और दृश्य देखिए, जो तमाम जो इस वक्त जहां हम खड़े हैं, नक्की झील का जो मुख्य बाजार का एरिया है, यहाँ पर चाय की थड़ी पर जो सुबह के समय चाय की जो चुस्कियां है उसको लेने का जो आनंद है वो कुछ अलग नजर आता है। और गर्मा गर्म चाय के साथ माउंट आबू की जो खूबसूरती निहारने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। दीपिका, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में माउंट आबू में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच में जो फेस्टिव सीजन है आने वाले दिनों में, जहां क्रिसमस है और नए साल का स्वागत है, इन तमाम चीजों को लेकर भी कि यहाँ पर तैयारी
तैयारियां माकूल कर ली गई हैं और होटलों को एक खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर सजाया गया है ताकि आने वाले पर्यटक को नई चीज मिल सके। कमलेश, और दीपिका। होटल्स का जिक्र आप कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी नजदीक है, ऐसे में होटल्स की बुकिंग तो फुल हो गई होगी। देखिए दीपिका, न्यू ईयर और क्रिसमस दोनों त्योहार ऐसे हैं कि जो आने वाला जो सैलानी है अपने घर से निकलकर माउंट आबू का रुख करता है। ऐसे में आज जो बात करें, वीकेंड है, आज वीकेंड है और वीकेंड के चलते माउंट आबू आज पूरा हाउसफुल है और कल जहां क्रिसमस का त्योहार है उसको लेकर के भी माउंट आबू की जो तमाम होटल्स हैं वो फुल हैं। ऐसे में जो आने वाला जो पर्यटक है उनको कहीं ना कहीं पहले से प्री बुकिंग करा करके ही माउंट आबू आना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। ऐसा ही नजारा अमूमन आज से लगा करके आने वाले नए साल तक, कह सकते हैं कि नए साल तक पर्यटकों का रुझान माउंट आबू के प्रति बढ़ेगा और भारी संख्या में माउंट आबू में सैलानी आएंगे और अपनी जो छुट्टियां हैं यादगार बनाने के लिए माउंट आबू का रुख करेंगे। जी दीपिका। कमलेश, क्योंकि अगर बीते एक हफ्ते की बात कर ले, हालांकि सर्दी का सितम तो बढ़ता जा रहा है, वो बात अलग है कि पहले से लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए, लेकिन सर्दी थोड़ा लेट आई है अब, क्योंकि जनवरी भी आने वाली है, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर बीते एक हफ्ते की बात करें तो कितना पारा गिरा है यहाँ पर? देखिए दीपिका, पिछले दिनों की बात करें, जो न्यूनतम तापमान का पारा है लगातार हम कह सकते हैं कि जमाव बिंदु के नजदीक है। जो उतार चढ़ाव की बात करें तो तकरीबन 5 से 7 डिग्री के बीच कभी बढ़ता है कभी गिरता है। तो जो न्यूनतम तापमान है इस बार का, जो इस महीने का कहें तो -1 तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान गिरा है। जो हल्की जो ओस की बूंदे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले दिनों बर्फ में तब्दील होती हुई भी नजर आई। और आने वाले दिनों की बात करें तो दीपिका, आने वाले दिनों में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ने के जो आसार हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में जो शीतलहर का प्रकोप है, उत्तर की ओर से जो चलने वाली सर्द हवाएं हैं वो माउंट आबू और प्रदेश के तमाम इलाकों में आएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार प्रबल होते हुए नजर आएंगे। अच्छा कमलेश, शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा या फिर अभी भी शीतलहर महसूस कर पा रहे हैं? और क्या सर्दी से बचने के लिए किस तरीके से लोग इंतजाम कर रहे हैं? धूप खिल रही है या नहीं? देखिए, नजारा दिखाना चाहूंगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी है। फिलहाल हम जहां नक्की झील पर खड़े हैं, नक्की झील पर हल्की सी लालिमा छाई हुई है। हालांकि आज यहां पर कोहरा कम है लेकिन आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी देर में कह सकते हैं कि सूर्य देव के यहां पर दर्शन होंगे। उसके बाद जो है यहाँ के नजारे बिल्कुल अलग होंगे और सर्दी के बीच में जो शीतलहर का असर आप देख सकते हैं कि जो सैलानी है कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आते। तो कह सकते हैं दीपिका, जो शीतलहर का असर है वो यहाँ पर बरकरार है और आने वाले दिनों में लगातार यहां पर शीतलहर और तेज होती हुई नजर आएगी। जी दीपिका। बिल्कुल कमलेश, और छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं, हालांकि बच्चों को सर्दी के कपड़ों में तो देख रहे हैं लेकिन उन्हें सर्दी नहीं लग रही है जिस तरीके से वो खेलते नजर आ रहे हैं। बहरहाल पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं माउंट आबू में, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान है। और बीते दिनों की बात करें तो अभी -1 डिग्री भी तापमान वहां पर हो गया था, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी और जमाव बिंदु पर पारा पहुंच जाएगा। कमलेश, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कड़ाके की सर्दी के बीच नौनिहालों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश भर के स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है और सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में शिविरा पंचांग के मुताबिक रहेगी छुट्टियां। नए साल के पहले सप्ताह में तापमान ज्यादा गिरा तो और बढ़ सकता है अवकाश। तो बच्चों को इन छुट्टियों का इंतजार रहता है कि सर्दी बढ़ेगी तो हमारी छुट्टियां हो जाएंगी और फिर हम कम से कम छुट्टियों का आनंद तो लेंगे घर पर बैठ के। सर्दी के मद्देनजर छुट्टियां बढ़ाने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया जाएगा कि अगर सर्दी ज्यादा बढ़ रही है तो कलेक्टर अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं कि आप छुट्टी को बढ़ा सकते हैं या फिर बरकरार इतना ही रखेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, माउंट आबू, जैसलमेर, बाड़मेर में पारा पहुंच जाता है 0 से 2-3 डिग्री सेल्सियस तक।